अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतीहि बिअददी कुल्लि मालूमिन लक अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह अस्सलामु अलैका या हब्ल अल्लाह अस्सलामु अलैका या सिबग़त अल्लाह अस्सलामु अलैका या सैफ़ अल्लाह अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलामु अलैका या मुहम्मद मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैका या अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थी ज़ुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, थी ज़ुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, तुम आए हो गई दुनिया मुनव्वर या रसूल अल्लाह। मोहब्बत आपकी गालिब न हो जब तक हर एक शय पर, मुकम्मल हो नहीं सकता ये ईमा या रसूल अल्लाह। और न दौलत से न शोहरत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। और मिलता है क्या नमाज में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सर को झुका के देख, होगा खुदा का सामना सजदे में जाके देख, होगा खुदा का सामना सजदे में जाके देख। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को हर जुमा की तरह आज भी यहाँ जमा होने की सआदत नसीब फ़रमाई। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं, हमारी गुफ्तगू पिछले जुमा नमाज के ताल्लुक़ से हुई थी। उसमें मैंने नमाज की फ़जीलत और नमाज ना पढ़ने पर वईदों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। कुछ मसाइल भी अहम जो है उसमें ज़िक्र किए थे। नमाज के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और अल्लाह ने कुरान में इसके लिए क्या हुक्म दिया, इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। मैंने आयत करीमा कुरान शरीफ से सूरह बकरा की आयत नंबर 43 तिलावत की, पहले पारे से। उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन, के नमाज को क़ायम करो और क्या करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो नमाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, क़ायम करने का हुक्म दिया। अब नमाज क़ायम करने का मतलब क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फ़रमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक पूरे अमाल में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन ये अमल है कि बंदा वक्त पर नमाज अदा करे। यानी वक्त पर नमाज अदा करने से ज़्यादा पसंदीदा और महबूब अमल अल्लाह के पास कोई नहीं है, फरमाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो नमाज को कायम करने का एक मतलब तो ये है कि नमाज को क़ज़ा होने ना दिया जाए, उसका जो वक्त है वही वक्त पर नमाज अदा की जाए, उसको क़ज़ा होने ना दिया जाए, लेट करके नमाज ना पढ़ी जाए। मसलन फ़जर की नमाज का जो वक्त है वही वक्त पर फ़जर अदा की जाए, ज़ोहर का जो वक्त है वही वक्त पर ज़ोहर अदा की जाए, असर का जो वक्त है वही वक्त पर असर अदा की जाए, मगरिब और इशा का जो वक्त है उसी वक्त पर वो नमाज़ें अदा की जाए। उसको अदा करने में इतनी देर ना की जाए कि क़ज़ा हो जाए और वक्त ही शुरू नहीं हुआ वो नमाज को आप पढ़ ले रहे मुस्तक़बिल की। मसलन कोई बंदा अगर ये बोला मैं सफ़र पे निकल रहा हूँ, सफ़र 3 दिन का है, लिहाजा 3 दिन की नमाज़ें अब भी पढ़ लेता हूँ बोला, यानी मुस्तक़बिल की नमाज़ें, फ्यूचर की नमाज़ें अब भी पढ़ लेता हूँ बोला, नहीं पढ़ सकते ऐसा। हर नमाज के लिए उसका वक्त का आना ज़रूरी है। अब मसलन हम जुमा की नमाज में हाजिर है,
अब कोई बंदा बोलेगा जुमा की नमाज और असर की नमाज मैं अब भी पढ़ लेता हूँ, मगरिब की भी अब भी पढ़ लेता हूँ, इशा की भी अब भी पढ़ लेता हूँ और बाकी के नमाज़ों में कारोबार पे लग जाता हूँ, बोले तो नहीं कर सकते ऐसा। यानी जुमा की नमाज में जुमा की ही पढ़ना है। अब असर की नमाज कब फ़र्ज होंगी? जब असर का वक्त आएगा तब फ़र्ज होंगी। अभी फ़र्जी नहीं हुई, आप पढ़ नहीं सकते उसको। मेरी बात समझ रहे? उसका वक्त आना लाजिम और ज़रूरी है। पहली बात कि वक्त पर नमाज पढ़नी है। अब कोई बंदा ये कह सकता है, बहुत सारे औकात ऐसे होते हैं कि बंदा क्या है मालूम है, कोशिश करता है मैं वक्त पर पढ़ूंगा बोल के, उसके लिए अब रात को सोते वक्त अलार्म भी लगा लेता है वो, क्या है, और अपने घर वालों में से किसी को भी बोल के सोता है। इसके बावजूद कोशिश जद्दोजहद करने के बावजूद उसकी आँख खुलती ही नहीं। अब उस सूरत में क्या उन्हें गुनाहगार होगा? क्या उन्हें नमाज को क़ज़ा करने वालों में शामिल होगा? क्या नमाज कायम ना करने वालों में उसका शुमार होगा? तो ऐसा नहीं है। ये देखा जाएगा कि बंदा जो है उन्हें अपनी तरफ से गफलत करके उसको ज़ाय किया नमाज को, या उस पर शरई उज़्र जो है ना क्या है लागू हो गया था। मसलन नींद इतनी तारी थी कि उसको अलार्म बजा सो सुनाई ही नहीं दिया, उन्हें उठ के अलार्म देख के बंद नहीं करा, बल्कि अलार्म बज बज के खुद ही खामोश हो गया। अब ये उठ के देखा तो उजाला ही हो गया। तो अब इसकी ये जो नमाज है, अगर इन्हें उठते ही वुज़ू बना के फ़ौरन अदा कर लिया क़ज़ा ही, तो अल्लाह ताला उसको अदा करने का ही सवाब अता फरमाता। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि उसकी नीयत पूरी क्या थी? क़ज़ा करने की नहीं थी। उसकी नीयत नमाज के लिए काहली करने, सुस्ती करने की नहीं थी। वो कोशिश किया जितनी अपनी तरफ से हो सकती थी कोशिश, मगर इसके बावजूद उसकी नमाज क़ज़ा हो गई। तो ये शरई उज़्र की बुनियाद पे हुई, तो वो बंदे के ऊपर क्या है मालूम है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उठते ही उन्हें नमाज की फ़ौरन फ़िक्र नहीं किया, उठ के दूसरे काम काज कर लिया, पहले तरकारी ला लिया, घर का जो है ना साफ़ सफाई कर लिया, फिर जो काम थे दूध वगैरह लाने करने के वो पूरे करके बाद में नमाज अदा कर रहा, तो उस सूरत में ये जो ताख़ीर किया इसकी वजह से उसको गुनाह लिखा जाएगा। बात समझ में आई? तो क़ज़ा नमाज उस वक्त कहलाएगी जब बंदा क्या है मालूम है, अलार्म तो लगाया था, बजा, नींद से बेदार हुआ, अभी बहुत टाइम है ना बोल के अलार्म बंद कर देके सो गया, अब नमाज क़ज़ा हुई, तो ये जो क़ज़ा नमाज किया उन्हें ये गुनाह कबीरा है। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, ऐसा जो शख्स बग़ैर शरई उज़्र के क़ज़ा किया नमाज को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर उसको 100 साल का अज़ाब दिया जाएगा। देखो नमाज छोड़ा नहीं, उन्हें पढ़ा, मगर लेट करके पढ़ा और जानबूझकर लेट किया, तो अल्लाह के हबीब फरमा रहे उसको 100 साल का अज़ाब दिया जाएगा। एक नमाज के जानबूझकर क़ज़ा करने पर यह सज़ा है, तो अब सोचिए उम्र भर अगर ऐसे कई नमाज़ों को क़ज़ा करता रहा तो उसकी सज़ा का आलम क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज को कायम करो, कोशिश ये करो कि तुम वक्त पर नमाज अदा करते रहो। तुम कोशिश करो, मदद मैं करता हूँ बोला अल्लाह ताला। हम कोशिश ही नहीं करते इसलिए मदद नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? हम क्या करते मालूम है, गफलत करते आते, पढ़ेंगे अभी टाइम है, पढ़ेंगे अभी टाइम है, पढ़ेंगे अभी टाइम है, बोले तो वो टाइम ख़त्म ही हो जाता, आखिर में क़ज़ा हो जाती। तो अब ये जो क़ज़ा करना है जानबूझकर क़ज़ा करना हुआ। अब 5 मिनट नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते क्या? बोलिए आप। जो 5 वक्त की नमाजें हैं इसमें जो है ना फ़र्ज़ रकातें जो है वो तो लाजिम और ज़रूरी है पढ़ना, जैसा कि फ़जर के 2 रकात फ़र्ज़ है, पढ़ना ही पढ़ना है। ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ है, असर के 4 रकात फ़र्ज़ है, मगरिब के 3 रकात फ़र्ज़ है, इशा के 4 रकात फ़र्ज़ है। ये इतनी रकातें पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो उन्हें फ़ासिकीन में शामिल कर दिया जाता, बड़े गुनहगारों में उसका नाम लिख दिया जाता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब रह गई ये बात कि इनके साथ जो सुन्नतें हैं, जो नफिल है, ये उलमा इकराम, फ़ुक़हा इकराम ने नफिल में शुमार किए। नफिल का मतलब क्या है? उसमें नफिल आला नफिल भी है, अदना नफिल भी है। आला नफिल क्या है? सुन्नतें मौक़िदा वाले नफिल, जैसा फ़जर के 2 रकात जो सुन्नत है वो सुन्नत मौक़िदा है। अगर बंदा नहीं पढ़े तो वाजिब के करीब है उसका हुक्म, अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा, उसकी पूछ है। ऐसे ही ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत ज़ोहर के फ़र्ज़ से पहले के, फिर 4 रकात
फ़र्ज़, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, फिर 2 रकात नफिल है। तो पढ़ना कितने? कम से कम 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 10 रकात तो कम से कम पढ़ना उन्हें। 2 रकात नफिल पढ़ लिया तो और ज़्यादा बेहतर है। वो 2 रकात जो ज़ोहर के पढ़ने के नफिल है, उसके बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर पाबंदी के साथ पढ़ने वाला रहेगा बंदा, इस पर यानी मरे दम तक अमल किया ज़ोहर के 2 रकात आखिर के नफिल पढ़ने पर, तो अल्लाह ताला उसको ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमाता। और क़ियामत के दिन अल्लाह ताला वो बंदे की हिसाब किताब में नरमी फरमाता और उसका हिसाब किताब आसान फरमा देता। और अगर उन्हें किसी का हक़ देना था तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से वो बंदे की जानिब से अदा फरमा देता हक़, और उसकी मग़फ़िरत करके उसको जन्नत के आला दरजात अता फरमाता। ये फ़जीलत है 2 रकात नफिल की ज़ोहर के। अगर छोड़े तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत पढ़ना ही पढ़ना है। अब असर के जो 4 रकात सुन्नत है वो गैर मौक़ूदा है, पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। तो वो 4 रकात सुन्नत जो है असर के छोड़ भी सकते, आपको इख्तियार दिया गया, मगर फ़जीलत हुज़ूर ने ये फरमाई, जो उस पर मुदावी मत करे, मरे दम तक अमल करता रहे पाबंदी से, तो मरते वक्त उसको कलीमा पढ़ने की तौफीक नसीब होती। और मगरिब के जो 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, कम से कम 5 रकात पढ़ना लाजिम है। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ ही है, वो तो पढ़ना ही है किसी भी सूरत में। और मगरिब के 2 रकात सुन्नत इतने अहम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत सफ़र में भी उनको तर्क नहीं फरमाया, सफ़र की हालत में भी अदा फरमाए सरकार। तो इतनी अहमियत की हामिल सुन्नत है मगरिब के। और वो 2 रकात सुन्नत अगर आप पढ़े तो सवाब क्या है? 1 रकात पर 2 साल की नफिल इबादत का सवाब है। तो गोया 2 रकात सुन्नत पढ़ने पर 4 साल की नफिल इबादत का सवाब आपको दिया जाता है। और अगर पूरे के पूरे पढ़े 7 रकात, तो फिर आपको 8 साल इबादत का, नफिल इबादत का सवाब दिया जाता है। ऐसे ही इशा के कितने रकात है? 17 रकात है। अगर कोई बंदा इशा की 4 रकात सुन्नत जो पहले तर्क कर दिया, कोई गुनाह नहीं है उसको, मगर वो सुन्नत गैर मौक़ूदा है, पढ़ लिया तो अजरो सवाब है। 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात जो सुन्नत फ़र्ज़ के बाद के इशा में, वो 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा है। उसके बाद 2 रकात नफिल है, पढ़े तो पढ़ सकते, छोड़े तो छोड़ सकते। फिर 3 रकात वाजिबुल वितर, ये लाजिम है पढ़ना, फ़र्ज़ के बाद वाजिब का मुकाम है। उसके बाद सुन्नत मौक़ूदा का। तो कम से कम इशा की नमाज में 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़ना ही चाहिए। समझ गए? हुजूर ने फरमाया जो इशा की फ़र्ज़ पढ़े और वाजिबुल वितर छोड़ दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के खाते में मकरूह तहरीमी यानी हराम के करीब वाला गुनाह तहरीर कर देता। और हुजूर फरमाए उन्हें हमारे दीन से नहीं है, किसके दीन पर है उसी को मालूम, बोले सरकार। यानी जो इशा की वितर छोड़ दे वो हमारे तर्ज, हमारे तरीक़े, हमारे सुन्नत के ख़िलाफ़ है फरमाया, वो हमारे दीन से नहीं है फरमाया सरकार ने। तो इशा के 4 रकात फ़र्ज़ के साथ 3 नहीं हो सकता। जन्नत में जब उसके लिए महल्ला तामीर किए जा रहे, तो उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा क्या? दाखिल करना है बोल के तो उसके लिए महल तामीर हो रहे वहाँ पे। बात समझ में आई? तो इशा के 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 3 वाजिबुल वितर, ये 9 रकात हो रहे ना। ये 9 रकात पढ़ लिए तो क्या है मालूम है, आप कोई किसी किस्म का आपके खाते में गुनाह नहीं रहता। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं करना चाहिए। कभी इशा के पूरे 17 रकात पढ़ लिए तो ज़्यादा फजीलत है। क्या फजीलत है? अगर पूरे के पूरे रकातें आप पढ़े तो पूरी रात, आधी रात आपको नफिल इबादत का सवाब लिखा जाता है। जब फजर की नमाज सुन्नत और फ़र्ज़ के साथ पूरी अदा करें आप, तो पूरी रात आपको इबादत का सवाब दिया जाता है। यानी फजर और इशा ऐसी नमाज है बोले सरकार, इसको पाबंदी से वक्त पर जो बंदा पढ़ने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। और ये 2 नमाजें मुनाफिकीन पर भारी है बोले सरकार। इसमें सुस्ती काहली वही करता है जो मुनाफिक है बोले, मोमिन इसमें सुस्ती नहीं करता फरमाए सरकार। तो हमको अपने आमाल का मुहासिबा करना चाहिए कि हम फजर की नमाज में सुस्ती कर रहे नहीं कर रहे, हम इशा की नमाज में सुस्ती काहली कर रहे नहीं कर रहे। अगर कर रहे तो हमको ये चीज़ को तर्क करना ज़रूरी है,
नहीं करेंगे और ये कहेंगे मैं आशिक़ रसूल हूँ, ये कहेंगे मैं आशिक़ मौला अली हूँ, ये कहेंगे मैं आशिक़ गौसे आदम हूँ, बोले तो उन्होंने बोलेंगे हमारी ये आशिक़ी का कोई मतलब नहीं है। हमसे मोहब्बत करने वाला हमारे जैसे आमाल को अपनाता, हमारे तर्ज और तरीक़े को अपनाता। बोलो हम भी दुनिया के अंदर नज़ारा करते रहते, जिसको जिससे मोहब्बत होती उन्हें अपना रंग उसके अपने अंदर उसका लेते चले जाता। बोलो हीरों से मोहब्बत है तो उसके जैसी कटिंग बनाता, उसके जैसी घड़ी रख लेता, उसके जैसी लाकिट पहन के फिरता, उसके जैसी क्या करता चैन बना लेके गले में डाल लेके फिरता, उसके जैसे जूते होना, उसके जैसा ही शर्ट होना, उसके जैसा ही पैंट होना। भले उन्हें लंगा फिरने दो, पैंट को फाट लेके घुटने के पास फिरने दो, इन्हें भी फाट के फिरता। अच्छा खासा पैंट था, फाट फाट के फिर रहा उन्हें, कई को बोले तो उससे मोहब्बत है। ये मोहब्बत की वजह से ये तर्ज और तरीक़े को अपनाते चले जा रहा उन्हें, उसकी अदाओं और स्टाइल को अपनाता चले जा रहा। और हम जो है रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं, मौला अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं। बताइए क्या ये हमारा दावा, ये दावा हमारा काबिल कबूल है? हरगिज़ नहीं। हुसैन तो वो हैं जिन्होंने मैदान करबला में 70 से 72 तीरों तलवार के जख्म अपने जिस्म पे खाने के बावजूद नमाज को ख़ज़ा होने नहीं दिया। पानी पीने के लिए मुयस्सर ना था, इमाम हुसैन ने तयम्मुम करके नमाज़े 2 रकात नमाज अदा फरमाई और सजदे की हालत में सर कटा दिया। अब आप बताइए जब उनके पास उनका गुलामी का दम भरने वाला आएगा और ज़िंदगी भर क्या बोलता रहा उन्हें, नमाज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीर बन के बैठा हुआ है, मुरीदों को क्या बोला, दामन पकड़ लिए बस करते। अच्छा आजकल के मुरीदा भी ऐसी पीर होना बोल रहे, क्यों बोले तो गुंडागर्दी का अच्छा मौका मिलता। अरे यहाँ तो खाली दामन पकड़ लिए तो बेड़ा पार करते, कई का बेड़ा पार कराता उन्हें। गौसे पाक के सामने शैतान नूरानी शक्ल डाल के हाजिर हुआ, अल्लाह के नूर की शक्ल में जाहिर हुआ गौसे पाक के सामने। मशहूर वाक़या है, बहजतुल असरार के अंदर लिखा हुआ है, हुजूर गौसे पाक के सामने आकर शैतान ने कहा, ए अब्दुल कादिर, हम तुम्हारे आमाल से बहुत खुश हुए, हमने तुमको ऐसा मकाम महबूबियत अता कर दिया, आज के बाद नमाज छोड़ दो, नमाज पढ़ना तुम्हारे ऊपर हम लाजिम नहीं रखे, अब यहाँ से तर्क कर दो। बोल के उन्हें क्या है मालूम है, गौसे पाक को बोला, हुजूर गौसे पाक क्या करें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, सरकार से बढ़ के कायनात में कोई महबूब है क्या? अल्लाह का कोई भी महबूब नहीं है। हुजूर के ऊपर 5 नहीं 6 नमाजें फ़र्ज थी, तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज थी। तो गौसे पाक बोले, कमबख्त इबलीस है तू, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़ते ही वो पूरा का पूरा नूर जुल्मत में बदल गया, अंधेरे में तारीकी में बदल गया। और उन्हें बोला कि गौस, ए अब्दुल कादिर, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। बोला और क्या कर रहा था, धोखा देने की कोशिश कर रहा था। गौसे पाक ने फरमाया, बदबख्त, जाते जाते भी धोखे में डालना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे मौला ने बचा लिया। फरमाया ये इमामुल औलिया है, जिनके कदम हर वली के गर्दन पर है। ज़रा गौर करने वाली बात है, शैतान वहाँ अल्लाह के नूर की शक्ल में आके बोला, नमाज आज से मत पढ़ो, माफ़ है। तो गौसे पाक जवाब क्या दे रहे, सबसे बढ़ के अल्लाह के महबूब रसूल जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा है और अल्लाह ने उन पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़ की। तो पता ये चला अल्लाह का जो जितना प्यारा होता है उतनी ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी पड़ती है। वो अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला है आम बंदा है, अब उसके बाद तहज्जुद भी पढ़ने वाला है तो ख़ास बंदा है, 4 शव्वाबैन इशराक़ पढ़ने वाला है तो ख़ास बंदा है। अल्लाह ने जो चीज़ें उस पर फ़र्ज़ की हुकूक़ुल इबाद में, वो चीज़ों को अदा करते करते नवाफिल भी साथ में करने वाला है, तो वो बंदा अल्लाह का प्यारा है। तो अल्लाह तो प्यार उससे करता है, फ़र्ज़ के साथ नफिल की पाबंदी करे। सही बुखारी की हदीस पाक है। आज हम में से बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं, फ़र्ज़ पढ़े बस चल दिए, नमाज़ पढ़ेगी भाग रहे, नमाज़ पढ़ेगी भाग रहे। देखो अब जुम्मा में हालत क्या होती, आते पूरा ख़त्म शुद्ध पे, अब ऐन जुम्मा का खुतबा शुरू होने वाला, जब पूरा भर के रहते, दरवाजे पूरे फुल रहते। अब वो टाइम पे आने के बाद क्या करते, 4 रकात सुन्नत तो चले गई, हो अब खुतबा होने के बाद खाली 2 रकात फ़र्ज पढ़ते। अब तलमल होते रहता उन्हें, चंदा हो रहा, बोले तो बा और कितनी देर होती है, और कितनी देर। जैसे ही दुआ हुई अब भाग चप्पल की तरफ,
देखो आप, मस्जिद पूरी खाली। तो ये क्या है मालूम है, अल्लाह के हबीब ने हदीस पाक में फरमाया, नफिल इबादत की फ़राइज़ के साथ कसरत किया करो। बोले सरकार क्यों कसरत करें? हुजूर ने हदीस पाक में फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले नमाज के बारे में बंदे से पूछेगा कि इतनी उम्र दिया, कितनी नमाजें तूने अदा फरमाई। मर्द हो के औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक से ये सवाल किया जाता है, तुझे इतनी उम्र दी, 50 साल की, 15 साल तक तो तेरे ऊपर नमाज फ़र्जी नहीं की थी, मैंने करम किया था, लेकिन 15 साल से लेकर 50 साल तक ये जितने साल थे, इसमें से कितनी नमाजें तेरी छूट गई? वो अर्ज़ करता है, मौला मैंने इतने साल की नमाजें अदा की, बाकी के इतने साल गायब कर दिए नमाजें। तो अब अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों से, मेरे इस बंदे के खाते में देखो नफिल नमाजें जो इन्हें पढ़ा उसको लेके आओ, हाजिर करो। फरिश्ते अर्ज़ करते मौला इसने नफिल नमाजें इतनी इतनी पढ़ी है। अल्लाह पाक फरमाता है तो ये फ़र्ज़ नमाज की जो खाली जगह है ना, इसको नफिल से पुर करो बोल के फरमाता अल्लाह ताला। अब पुर किया जाता, हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, एक फ़र्ज़ रकात का मकाम और मर्तबा ये है कि एक फ़र्ज़ रकात की जगह खाली रही तो उसको पुर करने के लिए 70 रकात नफिल रखने पड़ते। वहां समझे बात आप, 70 रकात नफिल रखे तो एक रकात फर्ज के कायम मुकाम होते हो। तब 4 रकात फर्ज छोड़ा था, तब कितने हो ना 28, 280 रकात नफिल रखे तो उस सूरत में क्या होता, 280 रकात नफिल रखे तो सिर्फ 4 रकात फर्ज की जगह पूरी होती। अब सोचो आप, पहले तो हम नफिल पढ़ रहे नहीं, फर्ज में भी डंडी मार रहे, अब बोलो आप हशर के दिन क्या हाल होगा हमारा। एक हदीस पाक सुनकर हर ईमान वाले के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार व इतरदीही बि आददी कुल्ली मालूमिन लक। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो शख्स नमाज़ों को तर्क कर देने वाला है जानबूझकर, उसका हशर क़ियामत के दिन फ़िरऔन, शद्दाद, नमरूद और कारून जैसे खुदाई का दावा करने वाले और मुनाफिकों के सरदार उबई बिन खलफ जैसे नाअहल और जो है नाबकार और बदकार अशखास के साथ उसका हशर होगा, फरमाया सरकार ने। अब ज़रा सोचिए आप, फ़िरऔन कौन था? खुदाई का दावा करने वाला था। नमरूद कौन था? खुदाई का दावा करने वाला था। शद्दाद कौन था? खुदाई का दावा करने वाला था। और उबई बिन खलफ कौन था? मुनाफिकों का सरदार था। ये जब हशर के दिन खबरों से उठेंगे, हुजूर ने फरमाया बेनमाजी उनका दोस्त होगा, उनके साथ उठाया जाएगा। अब बताइए, खुदाई का दावा करने वाला जिस अजाब में मुब्तला होगा, बेनमाजी जब उसके साथ बेनमाजी होगा तो उसका हशर भी उस जैसा होगा कि नहीं होगा? उसको भी अजाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हाफिज़ु अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, फरमाया अल्लाह पाक ने। ये कुरान बता रहा हूँ मैं। अल्लाह ने फरमाया नमाज की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर जो दरमियानी नमाज है उसकी हिफाजत करो। दरमियानी नमाज क्या है? असर की नमाज है। देखो 50 नमाजें शबे मेराज में फ़र्ज हुई थी, होते होते 5 की गई। 5 नमाजें दिन भर में हमारे ऊपर फ़र्ज की गई। सब ये समझते हैं कि 5 नमाजें शबे मेराज में ही फ़र्ज हुई, उससे पहले नमाज फ़र्ज नहीं थी। ये जहालत है। अहादीस शरीफा उठाएं, सरकार ने जिस दिन से ऐलाने नबूवत फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, जिस दिन से फरमाया सरकार, उसी दिन से 2 नमाजें फ़र्ज थी, एक फजर की नमाज और एक असर की नमाज। ये इब्तिदाए इस्लाम से फ़र्ज है। तो 5 नमाजों में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल ये 2 नमाजें हैं, फजर और असर, जो इब्तिदाए इस्लाम से फ़र्ज हुई और शबे मेराज में मुकम्मल 5 नमाजें फ़र्ज की गई। मेरी बात समझ रहे? इब्तिदाए इस्लाम से सरकार ये 2 नमाज पढ़ते थे। इब्तिदाए इस्लाम से मौला अली शेर खुदा 2 नमाजें पढ़ते थे। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा और हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ ये 2 नमाजें पढ़ते थे, फजर और असर की नमाज। और अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में, हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, ज़ाय होने मत दो, छोड़ो मत, क़ज़ा होने मत दो, और ख़ास तौर पर असर की नमाज की पाबंदी करो। ये हुक्म दिया अल्लाह पाक ने। और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहो। और फरमाया अल्लाह ताला ने, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व इतरती बि आददी कुल्ली मालूमिन लक व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह ने फरमाया नमाज तो बड़ी भारी
चीज़ है। किसके ऊपर भारी चीज़ है? काफिरों पर भारी चीज़ है, मुनाफिकों पर भारी चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया नमाज को भारी मुनाफिक और काफिर समझता है। बड़े अफसोस की बात है, हम अपने आप को नबी का आशिक कहते हैं, हम अपने आप को नबी का गुलाम कहते हैं, हम अपने आप को गौसे पाक का गुलाम कहते हैं। हमारी जिंदगी नमाजों को छोड़ने में बीत रही है। अफसोस की बात है, अल्लाह फरमा रहा है नमाज भारी किस पर है? मुनाफिकों पर है। नमाज भारी किस पर है? काफिरों पर है। अगर हम मोमिन हैं तो हमारे ऊपर नमाज भारी नहीं होनी चाहिए, शौक के साथ नमाज को पढ़ना चाहिए। आज नमाजियों की हालत क्या है? हम नमाजों पे नाश करते फिरते हैं, कहते फिरते हैं मैंने 40 साल से नमाजें पढ़ ली, बड़ा नसीब वाला हूँ, 50 साल से नमाजें पढ़ ली, बड़ा नसीब वाला हूँ। अरे नमाजों की हालत देखे तो ये है, वुजू बराबर नहीं आता, सीखना गवारा नहीं है। नमाज की हालत ये है, खड़ा होना, क़ियाम करना नहीं आता, रकात बांध रहा है, सुन्नत अदा करना है, अल्लाह अकबर कानों तक हाथ उठाकर, तो वो हाथ सुला कर गाय तकबीर कहता है, हाथ को यूं करके तकबीर कहता है, हाथ को यूं करके तकबीर कहता है। तकबीर कहने का तरीका सही नहीं आता, रुकू करने का तरीका सही नहीं आता। सूरे फातिहा पढ़ा, खत्म, क्या पढ़ा उसको नहीं मालूम। सूरे फातिहा पढ़ा, जमसूरा पढ़ा, क्या पढ़ा, अल्फाज ही बराबर अदा नहीं हो रहे। ऐसी अगर नमाज पढ़े तो ये नमाज आपकी सिर्फ क़ियाम, रुकू, सजदे की तकलीफ बर्दाश्त करने के सिवा कुछ भी नहीं है। ये नमाज की कोई फजीलत नहीं है। नमाज कैसी पढ़नी है? खुशू के साथ पढ़नी है, खुजू के साथ पढ़नी है, दिल आपका अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, ऐसी जुस्तजू के साथ पढ़नी है। बिरयानी खाना है तो कैसा शौक से खाते, तहारी खाना है तो कैसा शौक से नाम लेते मुंह में पानी आते रहता। चिकन 65 बोले तो कैसा नाम लेते नहीं, कैसा मज़ा लेते रहते। अब देखो शाम में दावत है, 4 दावत एक बंदे को आई, हाँ, एक वलीमे की, एक छिल्ले की, एक छट्टी की आई, एक जुमागी की आई। तो उन्हें क्या करता, 4 दावतों में स्पेशल डिशेस किसमें है पहले वो मालूम करता उन्हें। जहाँ अच्छा पका 3 दावतों को कैंसिल करके 1 दावत में जाता। ये हमारी हालत है या नहीं है? बोलो आप। नहीं, वहाँ खाली बगारा खाना, दाल चावल बना के दे, छोड़ो बोले, इधर चिकन 65 है, यहाँ देंगे बोले। तो ये कैसा जो है ना चॉइस कर रहे हैं आप। ऐसा नमाज के लिए शौक होना मोमिन को, कि नमाज के लिए ऐसी तड़प होना। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिस बंदे का दिल मेरी उम्मत में मोमिन का, जिस बंदे मोमिन का दिल मस्जिद से लगा हुआ रहता है, उसको हर वक्त ये फिक्र लगी हुई रहती है कब अज़ां होती, कब नमाज को जाऊं, कब अज़ां होती, कब नमाज को जाऊं, कब अज़ां होती, कब नमाज को जाऊं। और उसके लिए मस्जिद को आके वुजू नहीं बना रहा, घर से ही वुजू बना लेके तैयार होके आ रहा। सरकार ने फरमाया वो बंदे मोमिन को कल क़ियामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अर्श के दिन ऐसी धूप होगी, तपिश होगी कि बंदे उसकी ताब ना ला सकेंगे, पसीने में नहा रहे होंगे, रोते रोते खून की आंसू खत्म हो जाएंगे, खून बहेगा। फरमाया ऐसा दहशत वाला वो दिन होगा कि दिल खौफ से बाहर आ रहे होंगे, मगर जो नमाज के लिए ऐसा शौक दिखाने वाले होंगे, जुस्तजू और लगन के साथ नमाज पढ़ने वाले होंगे, वहाँ बेफिक्र होंगे, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे, उनके आज़ाए वुजू से ऐसी किरणें फूट रही होंगी जैसे सूरज से किरणें फूटती है, चांद की चांदनी जैसे होती है। जरा तसव्वुर करो कैसा हुस्न जमाल होगा नमाजी का, कैसी शान होगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया वुजू करके जो नमाजी अपने आज़ाए वुजू को पोछे बगैर छोड़ देता है, अल्लाह ताला वो वुजू के खतरे जो उसके चेहरे में जज्ब हुए, जो हाथों में जज्ब हुए, उसको भी हाथों और चेहरे से, पैरों से निकाल कर उसको भी नामे आमाल में रख कर तोलेगा। फरमाया उसका भी वजन दिया जाएगा, उसका भी हिसाब किताब होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वुजू करने में गर्दन का मसा करना मुस्तहब है, नफिल है, मगर अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो वुजू करे और गर्दन का मसा करे, अल्लाह उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। ये शान और फजीलत है। हुजूर ने फरमाया वुजू करने वाला जब वुजू करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को धो देता है, जो उसने हाथ से किए हैं, जो आँखों से किए हैं, जो मुँह से किए हैं, जो कान से किए हैं, जो ख़दमों से किए हैं, वो सारे आज़ा से गुनाह धुलते चले जाते
जाते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया एक नमाज से दूसरे नमाज के बीच के गुनाह, सगीरा गुनाह दरगुजर कर दिए जाते हैं। जो बंदा वुज़ू करके घर से नमाज के लिए हाजिर होता है मस्जिद में, अल्लाह उसे हर कदम पर कुर्बानी का अजर सवाब अता करता है। क्या शान है नमाजी की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेनमाजी शख्स है, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूम लक। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, नमाज मुनाफिकों पर भारी है, नमाज काफिरों पर भारी है। अगर हम मोमिन होकर नमाज क्या है भारी समझते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो दाढ़ी खुजाते हुए पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो झूला झूलते हुए नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो हमारे नमाजों की हालत ये है कि फ़ोन जेब में रखा हुआ है, फ़ोन ऑफ करके तो रखते नहीं, अब नमाज की हालत में बचता रहता है, निकाल कर देख के जब बंद करके रख रहे। अगर ऐसा करे 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह बोले, उतनी देर आपके फ़ोन बंद करने में लग गई तो उस सूरत में नमाज आपकी होती ही नहीं, शुरू से नमाज अदा करनी होगी। बात समझ में आई। ये नमाज के जो है ना मसाइल को सीखना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नमाज मेरे आँखों की ठंडक है फरमाया सरकार ने। सहीहैन में रिवायत है नौफिल बिन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से, हुजूर ने फरमाया जिसकी नमाज फौत हो गई उसके अहल और माल जाते रहे फरमाया। यानी जो नमाज़ों को छोड़ने वाला है कसरत के साथ, उसका माल घटता चला जाएगा फरमाया, बढ़ता चला जाएगा नहीं फरमाया। कारोबार में बरकत नहीं होगी, कारोबार के अंदर नहूसत आ जाएगी। ये आएगी किस लिए, हुजूर क्या फरमा रहे, नमाज को तर्क करने की वजह से आएगी। अब हम क्या कर रहे, एक तो नमाज पढ़े भी नहीं, हिसाब भी डाल के देख रहे नहीं, बल्कि क्या कर रहे हैं, कारोबार नहीं चला तो हाँ वो फलां बाबा के नहीं जेंगे कहते, वहाँ काम बन जाता, तावीज़ डाल लो, पलीता डाल लो, कुछ भी डाल लो। नमाज की बेबरकत की वजह से ये नहूसत आई है। अब जब तक नमाजी नहीं बनेंगे वो नहूसत ख़त्म होने वाली नहीं है। ना तावीज़ ये नहूसत दूर कर सकती, ना ही जो है ना आमिल साहब का पलीता ये नहूसत दूर कर सकता। इसके दूर करने के लिए क्या है, जिस वजह से अल्लाह ने नहूसत दी वो नहूसत दूर करने का सबब दूर किया जाए। नमाज जो आपने छोड़ रखी है उसको तर्क करेंगे, नमाज पढ़ने वाले बनेंगे तो ये नहूसत दूर होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबू नुऐम ने अबू सईद खुदरी से रिवायत की, जिसने नमाज को कस्दन छोड़ दिया, हुजूर ने फरमाया उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया, फरिश्ते उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख देते हैं फरमाया। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर हम में का कोई भी शख्स जहन्नम के दरवाजे पे अपना नाम लिखाना चाहता है, नमाज को छोड़ता फिरे। बास तो ऐसे जाहिल किस्म के लोग हैं, गांजा मारने को वक्त मिल रहा मगर क्या है मालूम है, अजान हो रही, नमाज चलती जा रही है, वो पीर है कहते। बोलो आप पीरी जब ऐसा है तो मुरीद का क्या हाल होगा, नमाज छोड़ दो बोले, नमाज को छोड़ दो बोले, नमाज हमारे लिए नहीं है नमाज बोले, हम नमाज को मानते ही नहीं बोले। अगर कोई ऐसा बोला नमाज को मानते ही नहीं, उन्हें जहन्नमी तो जहन्नमी है, साथ में काफिर है, मर गया तो नमाज़े जनाजा पढ़ना नहीं है, मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन करना नहीं है। आप सुनिए, आप खाली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सहाबा इकराम ने क्या कहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज को कस्दन छोड़ने वाला है अल्लाह ताला के ऊपर उसका कोई जिम्मा नहीं है, अल्लाह के लिए लाजिम नहीं है उसको जन्नत में डाले, अल्लाह ताला उससे अपनी नजरे करम को फेर लेता है फरमाया सरकार ने। वो जैसा चाहे मरे, जिस चाहे नहूसत में गिरफ्तार हो जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है बोले सरकार, उसके किसी काम में अल्लाह की मदद दाखिल नहीं होती। ज़रा तसव्वुर कीजिए कैसी सख्त तरीन वईद अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाई। आइए हज़रत उमर फ़ारूक उमर बिन ख़त्ताब खलीफा सानी फरमाते हैं, मेरी नज़र में नमाज को जानबूझ के छोड़ने वाला काफिर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरी नज़र में नमाज को छोड़ने वाला काफिर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि जो नमाज को तर्क कर दे वो काफिर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत माद बिन जबल और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जो नमाज को छोड़ दिया मेरी नज़र में काफिर है। इन्हीं हजरात के फतवे के मुताबिक इमाम शाफई का कौल है कि नमाज छोड़ने वाला काफिर
काफिर है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक काफिर है, इमाम मालिक के नज़दीक काफिर है, हमारे इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा के पास काफिर नहीं है। अगर नमाज को छोड़ा, ज़िंदगी भर भी छोड़ा तो काफिर नहीं होता बोलते हमारे इमाम साहब। क्यों? इसकी दलील उन्होंने ये बताते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो। नमाज पढ़ने से पहले ईमान वाले बोला ना अल्लाह? नमाज पढ़ने के बाद ईमान वाले बोला क्या? नहीं बोला। नमाज पढ़ने से पहले बोला ऐ ईमान वालो नमाज पढ़ो। तो नमाज ईमान का नाम नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, ईमान का नूर बढ़ाने वाली शय है। हमारे इमाम आदम फरमाते हैं बेनमाजी बड़ा फासिक है, बेनमाजी बड़ा मुजरिम है, बेनमाजी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। तो उसकी सज़ा ये है, मेरे नज़दीक इस्लामी हुकूमत हो तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, कैद खाने में रख दिया जाए। सज़ा क्या दी जाए? कैद खाने में हंटर ना मारे जाए। सज़ा ये दी जाए कि अब उसको वुजू करना नमाज पढ़ना, वुजू करना नमाज पढ़ना, वुजू करना नमाज पढ़ना, इतना नमाजा पढ़ाना उसको, ना सोने देना ना चैन से बैठने देना, पढ़ नमाज बोलना, इतना पढ़ाना आदी बन जाना उन्हें नमाज का। अब नमाज छोड़ने को जान निकले जैसा समझना उन्हें, जब उसको कैद खाने से छोड़ना बोलते हमारे इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। मैंने 4 अइम्मा के अखवाल बता दिए, सहाबा इकराम के इतने सहाबा इकराम के नाम बता दिए। अब ज़रा तसव्वुर करो, हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन की बेसिक है, बुनियाद है। जिसने नमाज को छोड़ दिया अपना दीन ही ढा दिया फरमाया। आज देखो नौजवानों की हालत क्या है। पहले तो नमाज पढ़े बड़ी जान पे, कैसा पढ़े? देखो नाइट पैंट पहन लेके आता उन्हें नमाज को आ रहा, तो कैसा था? नाइट पैंट, जो रात को सोने का लिबास है, एकदम किस्म का घटिया समझा जाता। फंक्शन में पहन के जाता नाइट ड्रेस। ज़रा गौर करो, भाई की शादी है तो वही पहन के जाना, फिर नाइट ड्रेस जाता? नहीं जाता। लीडर से मिलने का है, चीफ मिनिस्टर से मिलना है, जाता नाइट पैंट पे लुंगी पहन लेके? नहीं जाता। लुंगी पहनना सुन्नत है आका अलैहिस्सलाम की, मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हुजूर की सुन्नत है। मगर ये बात जहन नशीन कर लें, आज हमारे मुआशरे में 24 घंटे कोई लुंगी पहन के नहीं रहता। रहता क्या? नहीं रहता। सिर्फ रात को सोते वक्त नाइट ड्रेस के टाइम पे वक्त पे लुंगी पहन रहा उन्हें। तो इसलिए क्या मालूम है, हुजूर के सामने लुंगी के साथ शलवार पेश किया गया, पैजामा पेश किया गया। तो हुजूर ने पैजामे को पसंद फरमाया और फरमाए सरकार लुंगी से ज़्यादा पर्दा पोशी इसमें है। बोले लुंगी में नीचे का खुला रहता ना, सजदे में के तो हवा का झोंका आगा बोले तो उड़ जाती उन्हें, है नहीं बोला आप? तो जो शर्म की चीज़ें खुल जाती। तो हुजूर क्या फरमाए, मुझे ये पसंद है कि पायजामा पहना जाए, और अगर मुझे अल्लाह ने सेहत दे दी और मेरी ज़िंदगी बाकी रहेगी, मैं ज़रूर लुंगी के बजाय पायजामा पहनूंगा। बोले सरकार पसंद फरमाए। मगर इससे पहले कि सरकार पायजामा पहनते, हुजूर विसाल फरमा गए। उस बीमारी में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहलत फरमा गए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम उसको नाइट ड्रेस के टाइम पे पहन रहे और सरकार पसंद पैजामे को फरमाए। इसके लिए क्या है मालूम है, नमाज के लिए जो आला लिबास हो सकता वो पहनना चाहिए। नमाज के लिए जो अच्छे से अच्छा लिबास हो सकता वो पहन कर आना चाहिए। कैसा आ रहे? मैले कचीले कपड़ों पे, कैसा आ रहे? धब्बे वाले कपड़ों के साथ आ रहे। नमाज पढ़े, अल्लाह के अजीम बारगाह में खड़े होने का वक्त है, ऐसा पढ़े। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? नमाज पढ़ो तो अच्छे लिबास के साथ पढ़ो, फरमाया अल्लाह ताला ने। पाकीज़ा तहारत के साथ पढ़ो। हम नमाज पढ़े, बाहर दौड़े, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे और पैरों में दर्द जब महसूस नहीं हो रहा, हाथों में दर्द जब महसूस नहीं हो रहा, कमर में दर्द जब महसूस नहीं हो रहा, मस्जिद को आते ही कुर्सी याद आ जा रही। कहाँ है कुर्सी? बोले नौजवान हजरात क्या कर रहे? कुर्सियों पे बैठ के पढ़े। ये हालत है हमारे माशरे की। हाँ, कुर्सी पे बैठकर कौन सा शख्स पढ़ सकता नमाज? वो बंदा पढ़ सकता है जो बंदे की ये हालत है कि उन्हें सजदे में नहीं जा सकता। सजदे में गया तो कमर में इंतहाई दर्जे का दर्द है। 1 सेकंड, एक बार सुबहाना रब्बी अला बोले उतनी देर भी सजदे में नहीं रह सकता उन्हें। ये पोजीशन और हालत है वो बंदे की। तो वैसा बंदा कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकता है या फिर नीचे बैठकर पढ़ सकता है, और सजदा और ख़ियाम वो बंदे से साखित हो जाता। बेहतर है नीचे बैठ के पढ़ा। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे उन लोगों में भी तो ऐसे हजरात थे जिनको बैठ के नमाज़ पढ़ना था। बोलिए आप, मगर मस्जिद के अंदर एक कुर्सी नज़र आती थी क्या? नहीं आती थी।
सब नीचे ही बैठ के नमाज पढ़ते थे, मगर हम इतने आयते हो गए नीचे बैठ के आता नमाज पढ़ने, मगर फिर भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ते। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, मुस्तहब के खिलाफ है। अगर कोई बंदे को नीचे भी बैठने में इतनी तकलीफ है घुटनों में, ऐसा भी बैठने नहीं आता उसको, पैर सीधे रखने पड़ते। कैसा सीधे रखने पड़ते? अच्छा, जैसे कुर्सी पे बैठे तो जो है ना घुटना कैसा सीधा रखना पड़ा, ऐसा उसको सीधा रखना पड़ता। तो उस सूरत में वो बंदा कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकता। बहुत सारे लोग जो कुर्सी पे नमाज पढ़ने वाले, वो नमाज गलत पढ़े। कैसा गलत पढ़े? देखो, कुर्सी पे बैठ के पूरा टेका लेके पढ़े, ऐसा आराम से इत्मीनान के साथ। ऐसा अगर टेका कुर्सी की दीवार से लेके नमाज पढ़े तो ऐसा मना है नमाज पढ़ना। सही तरीका क्या है? कुर्सी की दीवार से टेका नहीं लेना, बस खाली बैठ जाना। ऐसा आप क्या है मालूम है, तकबीर तहरीमा के लिए जो हाथ उठाते वही तरीके से हाथ उठा के रकात बांध लेना। अब रकात बांध लेने के बाद में जो पढ़ते वही पढ़ना है आपको, समझ गए बात आप? पढ़ लेने के बाद में अब रुकू में जाना है, तो रुकू में कैसा जाना? अल्लाहु अकबर कहते हुए क्या करना? घुटनों पे हाथ रखना, ऐसा जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, घुटनों पे हाथ रख के इतना झुकना के थोड़ा सा सर को इशारे के साथ झुका लेना। मैं रुकू में हूँ, तसव्वुर कर लेना, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ लेना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकलम। अब रानों को हाथ कहाँ रखना? रानों के ऊपर हाथ रखना। पहले रुकू में गए जब कहाँ रखे थे? घुटने पे। अब क्या करना? रानों के ऊपर हाथ रखना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकलम। अब सजदे में जा रहे, तो बाज़ लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? घर में नमाज पढ़े तो कुर्सी पे सामने टेबल रख लेके टेबल पे सजदा कर रहे। गलत है, गलत है। क्यों गलत है? जब आपको सजदा माफ़ कर दिया गया, इतनी सहमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब टेबल पे सजदा कर रहे तो नीचे सजदा करने में हरज क्या है? समझ रहे मेरी बात? तो सही तरीका यह है, टेबल वगैरह कुछ भी सामने रखना ही नहीं है, खाली इशारा कर लेने का है सजदे का। और कैसा इशारा करना? रानों पे हाथ रहना आपके, और क्या करना? रुकू में जितना झुके थे ना उससे थोड़ा ज़्यादा झुकना, अल्लाहु अकबर बोल के, और तसव्वुर करना मैं सजदे में हूँ, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ के अल्लाहु अकबर बोल के बैठना। फिर अल्लाहु अकबर बोल के सजदे में गए जैसा इशारा करके सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ लेना। बाज़ लोग क्या कर रहे? कुर्सी पे नमाज पढ़े तो हाथ हवा में रख रहे, ऐसा जा रहे सजदे में। ये भी गलत है तरीका। सजदे में जब जा रहे आप, घुटने से आगे हवा में हाथ रखने का नहीं है, आपको रानों पे हाथ रख के सजदे में जाना है, और सजदे का तसव्वुर करके 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। तो कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ने का ये मैंने तरीका बता दिया। इस तरीके से आपको कुर्सी पे बैठे जब नमाज पढ़ना है। लेकिन किसी बंदे को खाली थोड़ा सा दर्द है, खाली पैर पे थोड़ा सा जख्म है, आसानी के साथ ज़मीन पे सजदा कर सकता, उन्हें कम से कम 1 बार सुबहान रब्बियल आला बोले उतनी देर सजदे में रह सकता, तो उन्हें कुर्सी पे बैठ के अगर नमाज पढ़ा, नमाज होती च नहीं उसकी। मेरी बात समझ रहे? अगर उन्हें कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ा तो नमाज ही नहीं होती, क्योंकि उसको सजदा करना फ़र्ज था। सजदा नहीं करके सजदे को इशारे में अदा किया, नमाज नहीं होती। तो सजदे के लिए सजदा माफ़ होने की सूरत होना लाजिम है। कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए, बैठकर नमाज पढ़ने के लिए, जो बंदे के लिए कुर्सी पे बैठना ज़रूरी हो गया और नीचे बैठकर नमाज पढ़ना ज़रूरी हो गया, उसके लिए सजदे के साथ खड़े रहना साखित हो जाता। अगर फिर भी उन्हें खड़े रह के बाकी के जो अरकान हैं वो इशारों में अदा कर रहा है, तो उस सूरत में उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये अहम मसला था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, इसलिए मैंने बता दिया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज के लिए हुक्म है कि मुसलमान अक्ल वाले जवान आदमी के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। छोटे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ाओ बोले सरकार, 10 साल के हो जाएं तो नमाज नहीं पढ़े तो मार के उनको नमाज पढ़ाओ बोले, 15 साल का होगा तो नमाज फ़र्ज़ी हो जाती। वहाँ से अगर छोड़ा तो नमाज का गुनाह उसके नामे आमाल में दर्ज किया जाते रहता। ख़वातीन क्या है, 9 से 12 साल के बीच में जवान होती, बच्चे क्या है 14 से 15 साल की उम्र में जवान होते। जब 14 से 15 साल की उम्र में जवानी की कोई अलामत यानी एहतिलाम होना साबित हो गया, तो वो बच्चा उसी वक्त से जवान माना जाएगा, अगरचे के 14 साल की उम्र का ही क्यों ना हो, 15 ही पकड़ के नहीं चलना है। जवानी की अगर अलामत एहतिलाम होना पाई गई तो उस सूरत में 14 साल की उम्र से नमाज फ़र्ज़ हो जाती। अगर कोई अलामत नज़र नहीं आई तो 15 साल का हो गया, अभी भी कोई जवानी की अलामत नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो गया 15 साल का, नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती।
बात समझ में आ गई। ऐसे ही लड़की अगर 9 बरस से लेकर 12 बरस के बीच में जवान हो गई, यानी उसको हैज़ जारी हो गया, तो उसके ऊपर हैज़ से पाक होते ही नमाज फ़र्ज़ हो जाती। अगर उन्हें 12 साल की उम्र की होने तक हैज़ की कोई अलामत उसके ऊपर ज़ाहिर नहीं हुई, आया ही नहीं हैज़, 12 साल की हो गई, तो भी उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतनी उम्र से हमारे ऊपर नमाज का पढ़ना लाजिम है, फ़र्ज़ है, और छोड़ना कुफ्र फरमा दिया उलमाए कराम ने। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसको क़ैद में डाल दिया जाना ज़रूरी है। जितना हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है भूख लगने पर, पानी पीना ज़रूरी है प्यास लगने पर, उससे भी ज़्यादा लाजिम और ज़रूरी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है। सफ़र में भी नमाज माफ़ नहीं है। मेरी बात जहन नशीन कर लें, अगर आप सफ़र की हालत में तो भी नमाज माफ़ नहीं होती, हज की हालत में तो भी नमाज माफ़ नहीं होती, बीमार हो गए तो अल्लाह ने आसानियाँ कर दी कि खड़े होके नहीं पढ़ सकता, मेरे बंदे बैठ कर नमाज पढ़, मगर नमाज माफ़ नहीं है। एक बंदा ऐसा है बैठ भी नहीं सकता, उसको लेट कर ही रहना है, उठने भी नहीं आ रहा, लेकिन होशो हवास बाकी है, तो भी नमाज माफ़ नहीं है। लेटे लेटे उसको नमाज अदा करना है। अगर कोमा में चला गया, उसकी अकल उसके होश में नहीं है, बेअकल हो गया, उन्हें अकल उसकी काम नहीं कर रही है, नज़र काम नहीं कर रही है, बस साकित पड़ा हुआ है मुर्दा लाश की तरह, तो वो बंदे पर नमाज माफ़ होती। अब ज़रा सोचिए, गांजा मारने का होश है, सिगरेटा पीने का होश है, पान के बीड़े चबाने का होश है, जर्दे खाने का होश है, सारे चीज़ों का होश है, और नमाज को छोड़ दे रहा, तो ऐसा शख्स कितना बड़ा अल्लाह के नज़दीक गुनाहगार है। खुद तो गुनाहगार है, जो भी मुरीद बन रहा उसको भी क्या कर रहा, गड़े में ढकेलते चले जा रहा, नमाज न को पढ़ो, नमाज न को पढ़ो, तो उसका हशर क्या होगा ज़रा तसव्वुर कीजिए। तो नमाज सबसे अव्वलीन फ़र्ज़, कलीमा पढ़ते ही सबसे पहले जो फ़र्ज़ किया गया वो नमाज फ़र्ज़ की गई। हर मुसलमान को अपने जान से ज़्यादा नमाज प्यारी होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आप सबको हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना।